तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटी इसके न्यू एपिसोड को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बिल्कुल उसी सीन से होती है जब पर इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखे जैसे इंटरनेट हिट स्काई शार्पेन सामने आया, शेवियन को एक जबरदस्त डेंजर किल हुआ जिसे मौत सामने खड़ी हो और वो हुआ उस शार्पेन ने बिना टाइम वेस्ट के आते कर दिया और शेवियन को फाइट में घुसा दिया। जब शेवियन ने सिनलिंग तक घुसने की कोशिश की, अब भी उसे एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं मिला क्योंकि शार्पेन का एक हेड कॉन्स्टेंटली सिनलिंग की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था और दूसरा हेड उसे आते करने की कोशिश में लगा था। और ये तो बात शुरुआत थी। हर शार्पेन हेड एक अलग एलिमेंट का मास्टर था, किसी में पैर, किसी में आइज, किसी में वाटर, सब अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। अभी शेवियन को समझ में आया कि एंशिएंट हेड शार्पेन बिल्कुल भी हल्का नहीं है, हर एक हेड एक एलिमेंट का सिंबल है। और तभी उसमें से एक हेड ने एक सुपर पावरफुल अटैक चार्ज करना शुरू कर दिया। देखते देखते शेवियन फुल एरर हो गया। उसे बोला आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और तुरंत अपना फाइट ड्रैगन पावर एक्टिव कर दिया। जैसे पावर का स्टार्ट हुआ तुरंत एक बार क्लास शुरू हो गया। उस क्लास के बाद से सिनलिंग को फाइनली रियलाइज हुआ कि शेवियन एक बार डेंजर में है। उसने तुरंत अपनी स्नेक को कंट्रोल किया और अपनी आंखों में एक स्पेशल सिंबल एक्टिव किया जिससे वो स्नेक तुरंत गायब हो गया। उसके बाद सिनलिंग ने जो भी कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी, लेकिन शेवियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इतना कहा कि अब उसकी बॉडी में जो पॉइजन है उससे निकलने के लिए सिर्फ एक स्टेप ही बचा है और हाँ वो पॉइजन निकल सकता है। जहाँ तक स्नेक की बात है, सिनलिंग को लगा है कि नाइन हेडेड स्नेक उसे हार्ट नहीं करने आया बल्कि उसके अंदर के पॉइजन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शेवियन अभी भी पूरी तरह से स्नेक के इंटेंशन को समझ में नहीं आ पा रहा था। तब सिनलिंग उसे बता रहा है कि एक कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं बल्कि एक एंशिएंट सेलेस्टियल नाइन हेडेड स्नेक की स्पिरिट है। ये सुनकर शेवियन काफी शॉक हो जाता है क्योंकि पुरानी कहानियों के मुताबिक ये एंशिएंट सेलेस्टियल शार्पेन उनके इंसेस्टर में से एक माना जाता था। शेखातनीन बीस्ट की पावर इतनी इंटेंस है कि वो आसमान जमीन को हिला सकता है और सबसे क्रेजी बात ये बीस्ट पावर में एंशिएंट सेलेस्टियल एम्पायर के बराबर माना जाता है। तभी 12 और सिनलिंग ने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई जो कहानी शेवियन ने सुनी थी वो पूरी सच नहीं थी। असली सच यही कि शेखातनीन बीस्ट एक्चुअली एक नोबल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है और उसका कनेक्शन एंशिएंट सेलेस्टियल स्नेक से है जो आप डेवोरिंग हार्ट पॉइजन से। वो उसके ब्लड लाइन का सिर्फ एक हिस्सा है, कोई अलग कोर्स नहीं। ऐसे सुनते शेवियन का ध्यान तुरंत सिनलिंग की तरफ गया। तब उसे समझ में आया कि वो एंशिएंट सोल स्नेक ने उस पर अटैक क्यों किया। वो एक्चुअली अपनी मास्टर को हार्ट काटने से बचाना चाहता था, इसलिए उसने सिनलिंग से कहा कि थोड़ा रेस्ट ले क्योंकि अब वो लोग सिर्फ एक स्टेप दूर हुए सक्सेस से। फिर शेवियन ने अपनी मास्टर की तरफ देखा जो उस वक्त एक सोल फ्रूट खा रहे थे ताकि रिकवर हो सके। उधर फेंग ने इंफॉर्मेशन किया कि याओशिन की सोल की पावर लगातार स्ट्रॉन्ग हो रही है लेकिन अभी भी वो सिर्फ सर्चिंग स्टेज में है। उसे फुल पावर तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लगेगा। याओ पूरी तरह से अपना फोकस सोल ब्रूसिंग फ्रूट के इंसेंस को एब्जॉर्ब करने में लगा चुका था, इसलिए उसने शेवियन से कहा कि जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सक्सेस। शेवियन ने इस बात से एग्री किया। फेंग ने शेवियन से पूछा अब आगे क्या प्लान है। शेवियन ने बोला कि अब वो टियानजी फाइटिंग टेक्निक की ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहता है। एसएमडी फेंग ने तुरंत बोला फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करो। और फिर शेवियन वापस अपनी ट्रेनिंग स्पेस में आया जहाँ वो फुल रेडी था अपनी नई ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। टियानजी फाइटिंग टेक्निक में सबसे पहले उसे दोसन के बोन मैरो को लिक्विड रूम में रिबन करना पड़ता है, फिर उसे अपने हाथ से उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करना होता है। जैसे वो लिक्विड उसकी बॉडी में इंटर करता है एक स्टार होता है, लेकिन उसी के साथ शेवियन की स्पीड यानी उसका कॉन्शियसनेस एक अलग जगह ट्रांसफर हो जाता है। एक कोई नॉर्मल जगह नहीं बल्कि एक मेमोरी स्पेस है, एक ऐसी लोकेशन जो उसे अनलॉक करेगी। तो जो सेकंड स्टार लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत में शेवियन का सबसे पहला इनकाउंटर होता है उस स्लैम वॉर के क्रेटोर से एक बंदा जिसका नाम था शिनजो हुआ। उसकी प्रेजेंस एकदम पावरफुल थी और उसने शेवियन के साथ कुछ अनमोल नॉलेज शेयर की क्योंकि अब उसका असली सक्सेसर शेवियन ही था। नॉलेज ट्रांसफर के बाद शिनजो हुआ ने बस इतना कहा कि बस मेरी यही उम्मीद है कि तू इस फाइटिंग स्किल को मार्शल आर्ट दुनिया में एक लेजेंडरी नाम बना दे। लेकिन बात यही भी खत्म नहीं हुई, उसने अपने खुद के फाइटिंग टेक्निक को भी शेवियन को दिखा दिए और भाई जो पावर उसने दिखाई उसका इम्पैक्ट सच में समझ से बाहर था। और जब वो बिल्कुल डिसअपीयर होने वाला होता है तब वो शेवियन से कहता है मेरा नाम याद रखना शिनजो हुआ। इस टेक्निक का क्रिएटर। शेवियन तुरंत रेस्पेक्ट के साथ झुकता है और कहता है मैं अपनी गुरु का नाम हमेशा याद रखूंगा और इस हैंड फाइटिंग टेक्निक को दुनिया बाहर में फेमस बनाऊंगा। उसके बाद शेवियन फाइनली अपनी सेंसेस में लौट आता है और अब उसका मन एकदम ठीक है, उसे जल्दी से ये टेक्निक सीखनी है। शेवियन के दिल में एक ही बात चल रही थी वो जिंग से फिर मिलेगा और इस बार उसे टीएनजी फाइटिंग टेक्निक दिखाएगा जिससे वो उसे एक बार में ही हरा सके। उसका कॉन्फिडेंस फुल पे था। तभी अचानक एक सबवे महसूस होती है और शेवियन तुरंत समझ जाता है कि ये उसका टीचर की तरफ से आई है। वो तुरंत वहाँ भागता है। जब वो पूछता है तो येउलाओ ऑलरेडी अपना काम कर चुका था, सक्सेस मिल गया था, लेकिन अब भी वो काफी नहीं था येउलाओ की लाइफ बचाने के लिए। फिर शेवियन
शाओयन ने दोनों आइटम निकाले, जिनमें से एक था इंटरनल रेमेडी पिल। सब लोग हैरान रह गए क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़का ऑलरेडी सारे मटेरियल्स रेडी करके लाया होगा। उसी टाइम फेंकियन ने भी एक आइटम दिया, एक स्ट्रॉन्ग रिंग, तो किसी पोर्टर खाली पेटों का था। और जब शाओयन ने दाउशन आर्म दिखाई ना, तो लिटरली सबका दिमाग उड़ गया। इस आर्म की पावर ने क्लियर कर दिया कि याओशन आप एक नए लेवल पे पहुंचने वाला है, और ऐसा पॉसिबल हुआ सिर्फ एक बंदे की वजह से। फेंगशन सिन एकदम हाइप से बड़ा हो गया। शाओयन को पूरा यकीन था कि ये लाइटिंग स्पेस से पावरफुल बनेगा, बस एक बार रिकवरी कंप्लीट हो जाए। और याओशन ने सिर्फ एक बार सिर हिलाया क्योंकि उसी पास सारे मटेरियल्स ऑलरेडी रेडी थी। फेंगशन ने तुरंत शाओयन और याओशन को ऑर्डर किया कि वो दोनों स्टोन टावर चले जाएं, जहां उन्हें बॉडी ट्रेनिंग शुरू करनी थी। लेकिन यहाँ पे रियल बात ये थी कि पूरा रिचुअल याओशन और शाओयन के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर इसमें जरा सा भी इंटरप्शन हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी। पिछली बार के फेलर से सीख मिल चुकी थी, इसलिए शाओयन ने फेंग और उसकी साथियों को पर्सनली बोला कि वो जगह पे नजर रखे और इंश्योर करे कि कोई भी उनकी रिकवरी रिचुअल को डिस्टर्ब न करे। फेंग ने बिना कुछ कहे रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली और तुरंत से पहले पवेलियन के सारे मेंबर्स को अलग कर दिया गया। आपको सिक्योरिटी ड्यूटी भी लगा दिया गया, और सिर्फ अंदर के लोग ही नहीं, बाहर के लोग जो पवेलियन से जुड़ी हुई उन सबको भी सेम ड्यूटी दी गई। आपको भी इस रिचुअल के बीच नहीं आएगा। सिक्योरिटी ड्यूटी सेटल होती ही सारे लोग अपनी अपनी जगह चले गए, और वही पर सिर्फ याओशन और शाओयन रह गए। सबसे पहले शाओयन ने प्लान किया कि अपनी बॉडी को ट्रेन करे ताकि जब मार्चिंग का बाग आए तो इमोर्टलिटी इलिक्सर का यूज करके अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर सके। शाओयन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना था कि सोल उसमें प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो सके। इस इंटेंस ट्रेनिंग के दौरान याओशन का दिल बाहर गया। उसने शाओयन की तरफ देखा और इमोशनल होकर बोला, जो छोटा बच्चा मैंने इतनी सालों से जानता था, आज वो इतना बड़ा हो गया। मैं हमेशा सोचता था कि शाओयन कितना डार्क चल रहा होगा मेरे बिना। और उसी मूवमेंट में शाओयन ने दाउशन का आर्म एक साइड में फेंक दिया, जैसे उसके अंदर की सोल को अनलॉक कर चुका हो। ट्रेनिंग सेशन इतना स्मूथ गया कि उसने सबको कुछ अनाउंसमेंट करके बोला, चलो दोस्तों एक सोले थाली हो जाए। बस फिर क्या था, सब लोग थाली बजा के शेयर करने लगे क्योंकि अब शाओयन वैसे बच्चा नहीं रहा था, वो एक वॉरियर बन गया था। तो यार वो पूरी तरह रेडी थी अपना बॉडी मार्च करने के लिए। उसके अंदर से एक अलग ही डिटरमिनेशन था। याओशन का दिमाग पुरानी यादों से बाहर गया। कितनी बार उसे धोखा मिला, निकाला गया, डर सहा, लेकिन जब उसकी मुलाकात शाओयन से हुई जिससे वो पहले सिर्फ एक विशेल के तौर पर यूज कर रहा चाहती थी, बाद में वो रिश्ते टीचर स्टूडेंट से बढ़कर बन गया। अब तो लगता है जैसे शाओयन उसके लाइफ का दूसरा फादर बन गया हो। वो शाओयन के लिए जेन्युइनली थैंकफुल थी और दिल से लकीली फील कर रही थी। उसको ये सब मिल गया। याओशन कभी भी अपनी लाइफ के फैसलों पे फंसे नहीं, क्योंकि उसके लिए शाओयन यानी उसकी स्टूडेंट ही वो थी जिसे उसकी जिंदगी के सब दर्द और रिग्रेट मिटा दिए। लेकिन तभी याओशन का बॉडी यूनिटी प्रोसेस एकदम से रुक गया और वो के साथ में खड़ा नहीं लगा। शाओयन का चेहरा टेंशन से भर गया, क्योंकि अगर ये प्रोसेस फेल होती तो सारे रियर मटेरियल सारा मीना सब कुछ बेकार चला जाता। अब तो ये तो सब कुछ मिलेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। वापस आना या फिर से उस रियर मटेरियल को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने भी मटेरियल खाली की गई थे सब लिमिटेड एडिशन लेवल के रियर आइटम से। लिटरली ऐसी चीज बार बार नहीं मिलती। याओशन ने शाओयन को बोला कि वो अपना फोकस में रहे और इस सिचुएशन को वो खुद हैंडल करेगा। हालांकि फाइट होती फिर भी याओशन ने हिम्मत नहीं हारी और उसके स्ट्रगल ने एक स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन क्रिएट कर दिया, जिसमें शाओयन पीछे गिर गया। तभी शिवोताई होलोसोल में एक विजिटर आया जो थैनलेन जून। उसने सबको चौंकाते हुए बताया कि उनका सबसे बड़ा एनिमी दोबारा उछला है और वो पालेंगसर पवेलियन या फिर सिंगुन पवेलियन का ही कोई है। अब सबको अलग कर दिया गया है। होलोसोल डायरेक्ट अटैक करने वाला है पालेंगसर पवेलियन पर और उनका मेन टारगेट है शाओयन और याओशन, क्योंकि दोनों होलोसोल के राशि के सबसे बड़ा रोरे है। एक सेकंड भी बेस किए बिना होलोसोल के सब वॉरियर सिर्फ पालेंगसर पवेलियन की तरफ मार्च कर गए। एक बार ही लेकर आप अगला पार्ट नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा, रेडी रहना गाइस। और हाँ स्पॉइलर तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। एपिसोड 142 में होलोसोल करता है डायरेक्ट अटैक ऑन पालेंगसर पवेलियन और फिर शुरू होती है एक एपिक वॉर जिसमें दोनों साइड फुल फॉर्म में होती है, लेकिन एक साइड ऐसी है जिसका पावर लेवल लिटरली ओपी है। और हाँ इस वॉर में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की डेथ होती है, वो है जिंग, जो मार जाता है एक डेडली मूव से जिसका नाम है टीएनजी फाइटिंग टेक्निक। ओरिजिनल नाम है इवेंट क्रेशन प्लान। भी लगा है बोलने में, तो मैंने इसे नाम दे दिया टीएनजी फाइटिंग टेक्निक। अगर आपके पास कोई और बेहतर नाम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा हमें टेंजन का धमाकेदार एंट्री, तो रेडी रहना क्योंकि फाइट सीन फुल सिनेमैटिक होने वाला है। बस अभी के लिए इतना ही और एंड तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। हमेशा याद रखना अच्छे इंसान बनो, ऐसी सिचुएशन कितनी भी हार्ड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।